नमस्कार दोस्तों, मैं भावना भरत कुमार प्रीतवानी आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मी एंड एलआईसी में। आप लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हू वॉचेस माय वीडियोस फॉर देयर एजुकेशन पर्पसेस। सो पिछली बार हमने जीवन सरल बीमा बीमा देखा था। उसमें इट वाज द स्मॉल टर्म प्लान, छोटा टर्म प्लान था एलआईसी का। आज हम एलआईसी का सबसे बेस्ट टर्म प्लान देखने जा रहे हैं, जीवन अमर, टेबल नंबर 955। बट स्टार्ट करने से पहले हम डिस्क्लेमर ले लेते हैं दैट आज का जो वीडियो है दैट इज फॉर एजुकेशन पर्पस एंड the languages used are both Hindi and English. I will try to convey in both languages because many of South Asians are requesting that please convey in English too. So मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करने जा रही हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। दैट LIC's जीवन अमर प्लान, टेबल नंबर 955। प्रीवियसली इट वाज नोन एज 855, टेबल नंबर 855, बट ये मॉडिफाई होकर के 955 आया है। तो बेसिक डिटेल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस प्लान के? दैट इज नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, यानी प्रॉफिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई बोनस वगैरह ऐड नहीं होता। इट इज प्योर रिस्क कवर प्लान विद टू ऑप्शन। प्योर रिस्क कवर प्लान है, प्योर टर्म प्लान है, जिसमें दो ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर वन, लेवल ऑफ सम एश्योर्ड। सो लेवल ऑफ सम एश्योर्ड क्या है कि आपने जो भी पॉलिसी परचेज किया थ्रू आउट द टर्म उसका सम एश्योर्ड सेम रहेगा। सो इफ यू आर बाइंग फॉर 25 lakhs, इट विल बी रिमेन 25 lakhs थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। सेकेंड इज इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होता है, आपका जो इंश्योरेंस है वो बढ़ता रहेगा। तो इस प्लान में क्या खासियत है कि 5 साल तक स्टेबल रहेगा, यानी पहले 5 साल अगर मैंने 25 लाख का सम एश्योर्ड खरीदा है तो पहले 5 साल इट विल बी रिमेन कांस्टेंट, सेम रहेगा। आफ्टर 5 year, एवरी ईयर 10% ऑफ द सम एश्योर्ड विल इंक्रीज अप टू 15 year, यानी 5 से लेके 15 साल तक 10% सम एश्योर्ड इंक्रीज होता रहेगा, जो बढ़कर के 50 lakhs हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, उसके बाद सम एश्योर्ड नहीं बढ़ेगा, तो उसको इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड कहा जाता है। द पॉलिसी प्रीमियम मोड्स, इसमें 3 मोड्स अवेलेबल हैं, सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम। ये मोड्स नहीं कहेंगे हम, इसको ऑप्शन कह सकते हैं, वी कैन से इट ऑप्शन। सो सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम, this three options are available for premium paying. So you can utilize any of them. आप चाहें तो एक बार भुगतान करके सिंगल प्रीमियम में प्लान ले लें, जिसकी सरेंडर वैल्यू भी अवेलेबल होती है। रेगुलर प्रीमियम में आप प्लान ले सकते हैं, और लिमिटेड प्रीमियम में जो भी टर्म रहेगा -10 year या -5 year का प्रीमियम आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी एक और खासियत है इस प्लान की, दैट प्रीमियम रेट्स आर डिफर्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल। फीमेल एंड मेल के लिए प्रीमियम रेट्स अलग अलग हैं, और फीमेल के लिए लगभग कम आते हैं, अप्रोक्स कम आएगा। आप अपने कैलकुलेटर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे प्रपोजर्स जो हैं, प्रीमियम रेट्स क्या चार्ज किए जाएंगे? सो दो प्रकार से प्रीमियम रेट्स चार्ज किए जाते हैं। हियर आर टू प्रीमियम रेट्स चार्ज फॉर टू टाइप्स ऑफ पीपल, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। ओके, सो प्रपोजर हैज ऑप्शन टू चूज प्रीमियम रेट्स, मीन्स नॉन स्मोकर रेट्स और स्मोकर रेट्स। सो इफ यू आर चूजिंग फॉर नॉन स्मोकर्स, देन कंपल्सरी यू हैव टू गो थ्रू बाय यूरिन कोटिनिन रिपोर्ट। ओके, यूरिन कोटिनिन रिपोर्ट करवानी आपकी कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, तो ही आप नॉन स्मोकर चूज कर सकते हैं। और आप स्मोकर में जा रहे हैं तो ये कंपलसरी नहीं है। इफ ऑप्टेड फॉर स्मोकर रेट्स, देन यूरिन कोटिनिन रिपोर्ट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सो क्या होगा, रिस्क बढ़ जाता है ना डेथ का। सो इसीलिए स्मोकर्स के रेट अलग हैं और नॉन स्मोकर्स के रेट अलग हैं। आप जो चाहें चूज कर सकते हैं। ठीक है, डेथ बेनिफिट की बात करें इस प्लान में, तो एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड अमाउंट विल बी पेड। एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड अमाउंट विल बी पेड। क्या होगा, लेट्स सी इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 सेपरेटली। सो इन ऑप्शन 1, लेवल ऑफ सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड पे होगा, यानी मैंने 25 लाख का सम एश्योर्ड खरीदा है तो 25 लाख रुपए मेरे नॉमिनी को पे होगा। ऑप्शन 2 में इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड पे होगा। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है, पहले 5 साल बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। इन फर्स्ट 5 year देयर विल बी कांस्टेंट सम एश्योर्ड व्हिच आई हैव परचेज्ड। आफ्टर 6 to 15th year, यानी 5 साल के बाद
6th ईयर से 15th ईयर पर एवरी ईयर 10% इंक्रीज अंडर बेसिक सम एश्योर्ड। तो जो भी एप्लीकेबल है वो, जैसे अगर मैंने 50 लाख रुपीस का सम एश्योर्ड परचेज किया और पॉलिसी का 7th ईयर है और भगवान ना करे डेथ होती है, तो क्या होगा, 2 बार 10% इंक्रीज हुआ, यानी 60 लाख रुपीस हो गया वो, है ना। तो बेसिक सम एश्योर्ड का 10% एवरी ईयर विल बी इंक्रीज। 16th ईयर एंड बियॉन्ड 2 टाइम्स ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड। अगर 50 लाख रुपीस मैंने परचेज किया है तो 15 साल के बाद वो बढ़ करके 1 करोड़ तक हो जाएगा। ओके। Now, death benefit in 5 installment. Very important thing. If you are a new agent or new advisor, you should know why should we go with this death benefit in 5 installment. So you can convince your client for this. Why? Because if somebody in the family is not that much qualified that he or she can मैनेज द मनी, अगर आप जीवित हो तो आप तो मैनेज कर सकते हो, बट इन योर फैमिली इफ नोबडी इज that much qualified that he or she can manage the money, then you can choose this option. That benefit can be uh, settled into 5 installment, 5 इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि ये टर्म प्लान है, स्टार्ट ही 25 लाख रुपए से होता है, तो 25 लाख मैनेज करना भी बड़ी बात होती है। कौन बनेगा करोड़पति, आपने देखा होगा, किसी एक पर्सन ने 5 करोड़ रुपए जीते थे, ठीक है, और अभी फिर से उस पर्सन के फिर से वही दिन आ गए, फिर से वो लोन और सेम दूध निकालना और वो लाइफ में चले गए हैं। तो मनी का मिलना बड़ी बात नहीं है, मनी को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। सो यू कैन चूज दिस ऑप्शन एंड सेटल द क्लेम इन 5 इंस्टॉलमेंट्स। ओके। नॉमिनी को जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जिस मोड में आप सिलेक्ट करके जाओगे उस मोड में डेथ बेनिफिट मिलेगा। Maturity benefit. So as it is the term plan, so nothing is payable on maturity. Features and conditions देख लेते हैं इस प्लान की। that minimum age at entry इस प्लान में 18 ईयर है। maximum age at entry इस प्लान में 65 years है। maximum cover seizing age is 80 years. That is best part of this plan कि 80 साल की उम्र तक इसमें कवर देने के लिए रेडी है LIC ऑफ इंडिया। एंड पॉलिसी टर्म इज 10 to 40 ईयर, 10 साल से लेके 40 साल की पॉलिसी टर्म अवेलेबल है इस प्लान में। ओके। बट सो हाउ वी विल, अगर 65 ईयर को आप ये प्लान दे रहे हैं, इफ यू आर सेलिंग दिस प्लान टू 65 ईयर ओल्ड पर्सन, देन हाउ यू विल कैलकुलेट द पॉलिसी टर्म। अभी तो कैलकुलेटर है ही सभी के पास, बट कभी आपको मुंह पे भी होना चाहिए कि 80 साल तक ये मिलता है, तो 80 माइनस 65 कीजिए, तो 15 ईयर टर्म यू कैन गिव टू दैट क्लाइंट। ओके। सो मेरे हिसाब से इन एवरी प्लान यू शुड रिमेंबर दैट maximum age at entry and maximum maturity age और cover seizing age you should know। वो तो उससे क्या होगा, आप अपने क्लाइंट को प्रॉपरली टर्म दे सकते हैं, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है सर, है ना। देन फीचर्स एंड कंडीशन में और आगे बढ़ते हैं। दैट मिनिमम सम एश्योर्ड स्टार्ट्स इन दिस प्लान 25 lakhs। हमने सरल जीवन बीमा में देखा था, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 lakh to 25 lakh, but here it starts from the 25 lakh, sum assured in multiples of 1 lakh up to 40 lakhs। प्लीज रिमेंबर दैट। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट आपसे टर्म प्लान मांगता है और आप क्या करते हो, 40 lakhs के बाद सर 55 lakhs का मिलेगा ना। No, it is not possible because here is limitation that up 25 lakhs के बाद you can increase by 1 lakh in the multiplication of 1 lakh up to 40 lakhs, and after 40 lakhs there is only increase of 10 lakhs rupees. So 40, 50, 60, 70, 80. So don't commit this kind of statements with your client. Sir, दिस इज अ रूल, आफ्टर 40 lakhs वी कैन इंक्रीज बाय ओनली 10 lakhs। सो आपका टिकट साइज बढ़ जाएगा, योर टिकट साइज विल बी इंक्रीज। इससे भी अच्छा प्लान जीवन किरण प्लान जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ है, आपने वीडियो ना देखा हो तो देखिएगा, अदरवाइज मैं फिर से हिंदी में बनाऊंगी, गुजराती में मैंने वो रखा है। सो हियर 40 lakhs के अबव इट विल इंक्रीज बाय 10 lakh ओनली in the multiplication of 10 lakh। Okay, maximum sum assured no limit as per financial underwriting and multiplication of 10 lakh में बढ़ रहा है ना, that is बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता है LIC टर्म प्लान के प्रीमियम्स में। सो आपके क्लाइंट्स अगर छोटे छोटे टर्म प्लान ले रहे हैं ना, प्लीज कन्विंस
प्लीज कन्विंस, मैं आगे आपको स्लाइड्स में बताऊंगी कितना डिस्काउंट्स मिलते हैं। सो यू शुड गो विद हायर, मेडिकल तो वैसे ही करवा रहे हो, so you should go with higher. So premium paying term option, here you can see regular premium for full term, regular premium for full term आप दे सकते हैं। सेकंड, लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी टर्म 10 to 40 ईयर्स, पॉलिसी टर्म -5 ईयर ऑप्शन अवेलेबल है, यानी मैंने 40 ईयर का लिया, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 35 ईयर पे करके फ्री हो जाऊं। पॉलिसी टर्म 15 to 40 ईयर के लिए, if policy term is 15 to 40 ईयर, पॉलिसी टर्म -10 ईयर वी कैन ऑप्ट। अगर मैंने 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया, मैं समझती हूँ अगर मेरे पास लाइबिलिटी ज्यादा है लोन्स की, एंड इफ आई परचेज टर्म प्लान फॉर 15 ईयर, okay, so I can also choose 15 minus 10, means I have to pay for 5 years only. Okay, that option is also available. And third one is the single premium, pay once and get free. Okay. Now mode of payment under regular and limited premium, yearly mode. सिंगल प्रीमियम में आपको सिंगल प्रीमियम ही देना है, लेकिन मिनिमम 30,000 प्लस जीएसटी रहेगा। और बाकी के रेगुलर एंड लिमिटेड में ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, दो ही मोड यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ओके, मिनिमम प्रीमियम जो है वो 3,000 ईयरली, रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम से बिगिन होगा विदाउट जीएसटी, इसमें बीजीएसटी और लगेगा। ठीक है, सो दिस वाज प्रीमियम मोड्स अवेलेबल इन दिस प्लान। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिबेट्स एंड लोडिंग। सो लोडिंग फॉर मोड, अगर आप हाफ ईयरली मोड के साथ जाते हैं 2% लोडिंग ऑन टेबुलर प्रीमियम लगेगा, यानी 2% आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा अगर हाफ ईयरली मोड में जा रहे हैं। एंड इफ यू आर गोइंग विद ईयरली, देन no discount, or because as it is term plan, then high sum assured rebate under option 1. So option 1 में up to 30 ईयर, you can see 40 lakhs तक कोई भी rebate नहीं है, but you can see 50 to 90 lakhs के लिए there is 13% of basic sum assured premium discount. Okay, and 1 crore and above 25% discount in the premium. So you should go with 1 CR, na? ओके, देन 31 to 50 की एज के लिए 50 to 90 lakhs के सम एश्योर्ड में 11% इज डिस्काउंट, एंड 1 crore एंड अबाउट 21% इज डिस्काउंट। 51 एंड अबाउट नथिंग इज डिस्काउंटेड इन अप टू 40 lakhs, बट 50 to 90 lakhs 6% डिस्काउंट इन द बेसिक सम एश्योर्ड प्रीमियम, एंड 1 crore and above 11% discount is there. Further, going on second option. So in second option, 50 to 90 lakhs up to age 30, 11% discount is there. 1 crore and about 23% discount is there. 31 to 50 year age, 9% discount is there, 50 to 90 lakhs. And 1 crore and above के लिए 19% discount is there. 51 and above, 50 to 90 lakhs, 5% is discount. 1 crore and above, 10% is discount is there. Okay, so अवेलेबल राइडर्स कौन कौन से? सो ओनली एबी राइडर इज अवेलेबल, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर इज अवेलेबल अंडर रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म मोड अप टू पीपीटी ओनली, और एज 70 साल की उम्र तक। ठीक है, सिर्फ रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम में ही राइडर अवेलेबल है। पेड अप एंड लोन वैल्यू, सो नॉट अवेलेबल, टर्म प्लान में नहीं मिलती। ग्रेस पीरियड इज 30 डेज, 30 दिन का रहेगा। क्लेम कंसेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बैक डेटिंग, टर्म प्लान में बैक डेटिंग कर नहीं सकते और कोई फायदा भी नहीं है। रिवाइवल अंडर रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म, सो बिटवीन 31st to 60 days of FUP ओनली DGH, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ फॉर्म आपको देना पड़ेगा। फ्रॉम 61 days to 5 years of फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। नॉर्मल अंडर राइटिंग रिक्वायरमेंट्स जो भी मेडिकल वगैरह होते हैं या फाइनेंशियल अंडर राइटिंग की नीड होती है, वो सभी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ प्रपोजल फॉर्म, तो इसके लिए फॉर्म नंबर 300 भरना है। पहले 340 चलता था। ठीक है, मेजर के केस पे अगर आपका प्रपोजल रखते हैं, प्रपोजल कोई और है तो, और आप आनंदा से भी ये कर सकते हैं, आनंदा में भी आपके टर्म प्लान ऑफ रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C प्रीमियम में टैक्स बेनिफिट है, और डेथ क्लेम जो है 1010D में टैक्स फ्री रहेगा। तो ये था हमारा
प्लान। अब देखते हैं अंडरराइटिंग एस्पेक्ट्स क्या हैं इस प्लान के। तो एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है फॉर एसयूसी, सम अंडर कंसीडरेशन के लिए काउंट जो होता है दैट इज बेसिक सम एश्योर्ड ओनली। ऑप्शन 1 के लिए बेसिक सम एश्योर्ड ओनली। ऑप्शन 2 के लिए पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स है तो 1.25 टाइम्स, यानी मैंने 1 करोड़ रुपए का खरीदा है सम एश्योर्ड और पॉलिसी टर्म 10 साल की है तो 1.25 टाइम्स यानी 1.25 करोड़ रुपए उसका एसयूसी गिना जाएगा। ठीक है। पॉलिसी टर्म 11 टू 15 ईयर की है तो 1.5 टाइम्स गिना जाएगा, 1.5 गुना गिना जाएगा, यानी 1 करोड़ का लिया तो 1.5 लाख रुपए उसका एसयूसी गिना जाएगा। ठीक है। पॉलिसी टर्म 16 टू 40 ईयर की है तो 1.7 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एसयूसी गिना जाएगा। ये टीआरएस है, टोटल रेटेड सम एश्योर्ड। वैसे तो ये नॉन मेडिकल प्लान नहीं है तो आप बोलोगे एसयूसी गिनना क्यों, बट इट इज इम्पोर्टेंट। टीआरएस है, टोटल रेटेड सम एश्योर्ड का भी एक रूल होता है एलआईसी में कि इस पर्सन को मैक्सिमम हम इतना ही इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो वहां पे इसको क्या काउंट, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट 16 टू 40 इयर्स के लिए 1.75 टाइम्स है, यानी 1 करोड़ का प्लान खरीदा और 16 से 40 साल की टर्म चल रही है पॉलिसी टर्म, तो वहां पे ये 1.75 टाइम्स गिना जाएगा। ठीक है। वैसे तो 2 गुना होता है, जो 1 करोड़ खरीदा था वो बढ़ के 2 करोड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2.25 करोड़ ही टीआरएस से गिना जाएगा। नॉन मेडिकल स्कीम्स तो नॉट अलाउड है इस प्लान को, ये प्योर टर्म प्लान है इसलिए मेडिकल करवाना पड़ेगा। मेडिकल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स, वीडियो एमईआर इज मैंडेटरी, टेली एमईआर से काम नहीं चलेगा, बट यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट्स भी आएंगी तो फिजिकल एमईआर ही करवाना पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट्स एज पर चार्ट 2 ओनली चलेंगी। सेपरेट स्पेशल रिपोर्ट्स फॉर एसयूसी अबाउट 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर का अगर सम अंडर कंसीडरेशन है तो वहां पे स्पेशल रिपोर्ट्स सेपरेट आ सकती हैं। एमईआर एंड स्पेशल रिपोर्ट्स बाय एमएसपी ही होगा, यानी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर, जो पहले टीपीए के नाम से जानी जाती थी, अब एमएसपी होगा। अब ये कंपलसरी हो रहा है, आप वीडियो निकाल रहे हो तो उस पर डेट एंड टाइम भी रिकॉर्डेड होना चाहिए। ठीक है। एज प्रूफ यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड एज प्रूफ ही चाहिएंगे, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ को आप ये प्लान नहीं दे सकते। फीमेल लाइफ, ये सिर्फ A1 A2 एंड B1 कैटेगरी को ही सेल कर सकते हो। A3 B2 कैटेगरी को ये प्लान आप नहीं सेल कर पाएंगे। प्रेग्नेंट लेडीज नॉट अलाउड है इस प्लान में। ओके। थर्ड जेंडर को भी आप ये प्लान नहीं दे सकते हैं। मेजर स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है, वी कांट प्रोवाइड टर्म प्लान टू स्टूडेंट्स, बट इन केस ऑफ एजुकेशनल लोन, अगर स्टूडेंट ने एजुकेशन लोन लिया है तो हम कोलेटरल पर्पस से हम दे सकते हैं टर्म प्लान। ठीक है। स्पेशल प्रूफ्स आप दे करके। सब स्टैंडर्ड एंड मेजर लाइफ, तो क्लास ईएमआर क्लास 6 तक ही सब स्टैंडर्ड लाइफ अलाउड है इस प्लान में। मेजर स्टूडेंट्स क्लास 3 तक अलाउड है, जिसमें बिल्ट एक्स्ट्रा यानी ओवर वेट है, बीएमआई ठीक नहीं है तो, और कोई प्रॉब्लम या और कोई इश्यू है तो नहीं चलाएंगे हम। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो अप टू क्लास 2 अलाउड है, लेकिन गेनफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए है। और जो डिफॉर्मिलिटी है वो पोलियो के अलावा किसी और डिसीज से हुई तो हम नहीं दे सकते। फिजिकल एमईआर इज मैंडेटरी रहेगा। तो ये था, यहाँ तक हमने लिया मेडिकल अंडरराइटिंग। अभी हम देखते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग अलाउड टू प्रपोजर्स हैविंग ओनली अर्न इनकम, जो लोग कमाते हैं सिर्फ उन्हीं को हम दे सकते हैं। रेंटल एंड पेंशन इनकम इज नॉट कंसिडर्ड हियर। स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ इज मस्ट। डिक्लेरेशन पीएफक्यू नॉट अलाउड। ठीक है। पीएफक्यू यानी पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चनर, जो फॉर्म भर के देते हैं वो यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं चलेगा, आपको कंपलसरी प्रूफ्स ही देने पड़ेंगे। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इज मस्ट। फॉर सैलरीड पर्सन फॉर्म 16 और लेटेस्ट 3 months सैलरी स्लिप विद करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इन बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी है। नो क्रेडिट फॉर पेरेंट्स स्पाउस इनकम। ठीक है। आप अपने स्पाउस या पेरेंट्स की इनकम को लेकर के एक्स्ट्रा इंश्योरेंस नहीं परचेज कर सकते इसमें से। नो एडिशनल सम एश्योर्ड क्रेडिट फॉर एमएचआर बाय मार्केटिंग मैनेजर और सीनियर डिवीजन मैनेजर। तो किसी के भी रिकमेंडेशन से यहाँ पे एक्स्ट्रा इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, आपके जो पर्सनली अर्निंग डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही हम टर्म प्लान दे सकते हैं। ठीक है।
यहाँ पे मैक्सिमम सम एश्योर्ड अलाउड अप टू 35 एज 25 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम, up to age 36 to 45 20 times of annual income, age 46 to 55 15 times of the annual income, age 56 and above 10 times of the annual income आप ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड टू पेंशनर्स फ्रॉम सर्विस जो रिटायर हो गए हैं, है ना, विल बी 5 टाइम्स ऑफ एनुअल पेंशन और 1 करोड़ सम एश्योर्ड। दोनों में से जो कम होगा विच एवर इज लेस दैट विल बी given. Okay. Special MHR. So special MHR in form 3251 is mandatory for any SUC. Agents not applicable. CLIA का जो लिमिट है वो अप टू 50 लैक्स रहेगा MHR में। DO का अप टू 1 CR यानी डेवलपमेंट ऑफिसर का MHR 1 CR तक रहेगा। SBA या LICA है तो 1.5 करोड़ तक रहेगा। ABM असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच मैनेजर अप टू 3 करोड़ रहेगा। ब्रांच मैनेजर इंचार्ज SB सीनियर ब्रांच मैनेजर अप टू 4 करोड़ रहेगा। मैनेजर सेल्स अप टू 10 करोड़ रहेगा। मार्केटिंग मैनेजर चीफ मैनेजर अबाउट 10 करोड़ का आपका MHR सिग्नेचर चाहिए। यानी यहाँ पे जो MHR है वो कौन करेगा, ये सम एश्योर्ड फिक्स करता है। ठीक है, अगर सम एश्योर्ड 1 करोड़ या अबव है तो मुझे SBA का MHR लेना पड़ेगा, सीनियर बिजनेस एसोसिएट का यहाँ पे MHR लगेगा, वहां पे कोई CLIA का सिग्नेचर नहीं चलेगा। ठीक है। Now occupation extra rated of extra is to be charged as per Annexure 2 of New Business and Revival Department Circular under limited PPT and single PPT premium option. बिजनेस इंश्योरेंस अलाउड फॉर कीमैन, आप ये कीमैन को भी दे सकते हैं, पार्टनरशिप इंश्योरेंस में भी दे सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस में भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस केस में डेथ बेनिफिट यानी कीमैन एंड पार्टनरशिप इंश्योरेंस में डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट नॉट अलाउड, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। NRI and FNIO residence group, तो only NRIs under group 5 countries are allowed, housewives not allowed, mail order allowed to NRIs under ग्रुप 5 कंट्रीज ओनली। ठीक है, लेकिन वो भी लिमिटेड है अप टू 3 करोड़। इंडिया में बैठे बैठे मेल ऑर्डर आप 10 लाख से 3 करोड़ तक का प्लान सेल कर सकते हो। ठीक है, और वहां पे रिपोर्ट्स करवानी होंगी और वहां की रिपोर्ट्स यहाँ अपलोड करनी होंगी तभी होगा। FNIOs को ये प्लान अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अ पर्सन मेल नो स्मोकर एज 35 सम एश्योर्ड 1 करोड़, ऑप्शन 2 लिया है पॉलिसी टर्म। ऑप्शन 1 तो सबको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं ऑप्शन 2 लिया है। पॉलिसी टर्म जो है 25 ईयर की रखी है एंड PPT प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो पॉलिसी टर्म -10 ईयर्स रखा है। ठीक है, नाउ 35 की एंट्री एज है यहाँ पे क्लाइंट की। 50 ईयर पे प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, 50 ईयर पे प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा एंड मैच्योरिटी एज 60 है, यानी 60 पे कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी, आपका रिस्क कवर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए जब भी टर्म प्लान खरीदते हैं तो बहुत सोच समझ के टर्म रखें। ठीक है, आपकी लायबिलिटी अगर पहले कुछ सालों में ज्यादा है तो तब का तो उतने टर्म का अधिक खरीद ले, डिवाइड कर दे अपनी पॉलिसी को। इससे आपका मैं जो अभी बता रही हूँ दैट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। प्लीज नोट डाउन दैट आपकी अगर आपकी एज 30 ईयर है, बच्चे का एजुकेशन है, घर खरीदना है, तो समझो मेरी लायबिलिटी 2 करोड़ की है तो 20 सालों के लिए मुझे 2 करोड़ का खरीदना है। ठीक है, अगर उसके बाद 1 करोड़ का होगा तो चलेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, 2 करोड़ का एक साथ मत परचेज करो, डोंट बाय 2 करोड़, स्प्लिट द पॉलिसी, 1 करोड़ फॉर 20 ईयर एंड 1 करोड़ फॉर 40 ईयर। तो 70 की एज तक अप टू 50 ईयर एज 2 करोड़ विल बी माई कवर, बट आफ्टर 50 ईयर स्टिल आई हैव 1 करोड़ पॉलिसी। इससे क्या होगा, अगर 2 करोड़ आप 40 साल के लिए खरीदोगे तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा आएगा। आप ट्राई करके देखनी है। इंस्टेड ऑफ दैट प्लीज मेक कॉम्बिनेशन ऑफ 20 ईयर टर्म एंड 40 ईयर टर्म। आस्क योर क्लाइंट, आप अपने क्लाइंट से पूछो, अगर और या अगर आप खुद कंज्यूमर हो और मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप काउंट करो कि मेरी लायबिलिटीज कब तक ज्यादा है और उस समय उतने समय का ज्यादा इंश्योरेंस लो। पॉलिसी को 2 या 3 टुकड़ों में स्प्लिट कर दो, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे लायबिलिटीज कम होती जाएंगी। ठीक है, तो इससे आपका पैसा भी बचेगा और आप ज्यादा समय श्योर भी बाय कर पाओगे।
ठीक है? अमूमन सब बोलते हैं एलआईसी का टर्म प्लान महँगा है, महँगा है, महँगा है, लेकिन हमारे टर्म प्लान में कोई एक्सक्लूज़न नहीं है। बाढ़ आई तो हम नहीं देंगे ऐसा हम नहीं बोलते, ठीक है? और आप उठा के देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट द अदर प्रोडक्ट्स। वो प्रीमियम कम चार्ज कर रहे हैं, तो आपको एक्सक्लूजन्स भी दे रहे हैं। हम स्टैंडर्ड प्रीमियम ले रहे हैं, दैट्स व्हाई हम एक्सक्लूजन नहीं दे रहे, है ना? सो इन ईच एंड एवरी कंडीशन वी आर कवरिंग वी आर कवरिंग द person. Okay. So in case of death at age 39, fifth policy year means यहाँ पे 1 crore will be paid. In case of death is 44 year 10th policy year तो 1.5 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 साल ऑप्शन 2 लिया है तो 5 साल तक हर साल 10% इंक्रीज हुआ है तो 1.5 करोड़ हो जाएगा। एज 50 पे पॉलिसी प्रीमियम स्टॉप हो गए, लेकिन 50 ईयर के बाद भी 20th ईयर पे भगवान न करे डेथ क्लेम आया, ठीक है? तो 2 करोड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 ईयर पास आउट हो गए हैं, तो सम एश्योर्ड भर के 2 करोड़ हो गया है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया होता क्लाइंट ने, ठीक है? तो 39 की एज पे यानी पॉलिसी के 5 साल के बाद जब डेथ हुई तो 2 करोड़ पेएबल थे। इन केस ऑफ 44th ईयर पे यानी पॉलिसी के 10वें साल पे अगर डेथ हुई होती तो 2.5 करोड़ पे हुए होते एंड 54 एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट नॉट पेएबल रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंटल बेनिफिट जो है, ये जब तक आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है, तब तक ही पेएबल होता है। इसीलिए दैट्स व्हाई रेगुलर प्रीमियम में जाना चाहिए। लिमिटेड प्रीमियम आप कई बार पैसा बचाने के लिए या प्लानिंग करने के लिए क्या करते हैं, मुझे तो 15 साल ही चाहिए, मुझे तो 10 साल ही चाहिए, लेकिन आप नहीं जानते अगर आप कोई राइडर ले रहे हैं, तो वो प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही चलता है। सो यू शुड बी अवेयर। आप जल्दी के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं। और अगर आपको आपका एडवाइज़र नहीं बता रहा, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल डिज़ाइन फॉर यू। आपको 10 साल प्रीमियम देना है ना, आई विल डिज़ाइन, लेकिन एक भी राइडर उसमें आपका लॉस नहीं होगा, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है? सो here is the our term plan. Thank you so much for watching and going through this PPT. Okay, if you like this video, please like। आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, जो इम्प्रूवमेंट मैं ले सकती हूँ प्लीज फीडबैक दें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो। और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, एफबी पे। ओके, सो सी यू अगेन with next plan. Thank you so much. Thanks for watching. जय श्री कृष्ण एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सभी के सभी टारगेट इस नए साल में कंप्लीट हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं सबसे। ओके।